नमस्कार। ठीक है, सब बैठिएगा। ठीक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। எவ்வளோ பேர் சேர்றா சந்திரா கிருஷ்ணமூர்த்தி గారు உட்காந்துங்க. எவ்வளோ பேர் சேர்றா? இந்த வருஷம் 26 பேர் சேர்ந்திருக்கா. 26. 26 நம்பர் வந்து 96. இன்னும் 15 பேர் சேருவா. வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோம். அவளோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகி அவளோட இன்டராக்ஷன் இன்னும் நடக்கல. இன்டர்வியூ எடுக்க முடியல. அவ வந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கிறதுனால சில பேர் ठीक है நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்கா. ठीक है 100 மேல ஏற்றிடுவாங்க. अच्छा ठीक है बहुत सुंदर है. அது யார் தம்பதிகள்? அது வந்து அவ வந்து லதா சுவாமி அவ வந்து இங்கிலீஷ் சொல்லி தரா. ரைட் உட்காந்துங்க. ठीक है बैठिए. अपना भारतवर्ष पवित्र देश है। ये संतों का ऋषियों का भूमि है। इसमें जो महाराष्ट्र जो प्रदेश है वहाँ त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, नागनाथ और वैद्यनाथ ऐसे ज्योतिर्लिंग क्षेत्र है। 5 ज्योतिर्लिंग क्षेत्र है। वैसे ही मोरगांव इत्यादि महागणपति का भी अष्टविनायक क्षेत्र भी वहाँ है। वैसे महाविष्णु का पंढरपुर क्षेत्र वहाँ है। श्री क्षेत्र पंढरपुर विठ्ठल भगवान का, रुक्मिणी देवी का वहाँ भव्य मंदिर है। चंद्रभागे स्नाना ऐसे भव्य तीर्थ स्थान है। और संपदा ऐश्वर्य के लिए वहाँ कोल्हापुर महालक्ष्मी का भी मंदिर वहाँ है। वैसे पुण्य नदी गोदावरी एवं कृष्णा का उद्गम स्थल है। जो पवित्र गोदावरी का जो उद्गम स्थल है गौतम तीर्थ पहाड़ के ऊपर, वहां से ही उद्गम होता है, प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। दक्षिण गंगा गोदावरी का उद्गम स्थल वहां है। वैसे पंचगणी और महाबलेश्वर कृष्णा नदी का भी उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। ऐसे वीर भूमि है और संतों का भूमि है। ज्ञानेश्वर, एकनाथ महाराज, ऐसे तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ऐसे वारकरी संप्रदाय का भी ये स्थान है। शालीवाहन शक पैठण नगरी, प्रतिष्ठा नगरी जिसको बोलते हैं, पैठण नगर, ये महाराष्ट्र में है। वैसे महाराष्ट्र का इतिहास सज्जनगढ़, जहाँ अपने परमाचार्य जी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज पैदल से गए, वहाँ सज्जन घाट वैसे सातारा, वैसे एक विशिष्ट इतिहास है महाराष्ट्र का। भारत के वर्ष में विशिष्ट इतिहास है। संतों का प्रचार भक्तिभाव, करकटेवरी उभे ठेवुनिया, वैसे पांडुरंग भगवान का, महालक्ष्मी का जो मूर्ति है वहाँ शिवजी का भी दर्शन होता है। सिर पर शिवलिंग भी है। वो कोल्हापुर में ही ऐसे हमको देखने को मिलता है।
वो शिल्प शास्त्र में कहा है, कोलापुरम विनान्यत्र। ऐसे शिल्प शास्त्र में कहा है। वैसे महालक्ष्मी का स्थान है। ऐसे गणपति का विशेष पूजन होता है। गणापत्य का वहाँ बहुत प्रचार है। ऐसे जो धार्मिक प्रदेश में वेदों का प्रचार, शास्त्रों का प्रचार, वैसे तत्वज्ञान का, तत्वज्ञान भगवत गीता यानी जो ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी का प्रचार सरल भाषा में, मराठी प्रदेश भाषा में उत्तम कहानियां, उत्तम उपदेश, ये सब हमको सुनने को मिलता है। वैसे भारत वर्ष में महाराष्ट्र जो है अपने धार्मिक चीजों का आम जनता तक पहुंचाने के लिए खेती वाले जो भी कर्मचारी है सभी जनता के बीच में भगवत भक्ति को प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र ने बहुत कुछ किया है। इसलिए महाराष्ट्र जो है एक आध्यात्मिक भूमि है। इस आध्यात्मिक भूमि पर आज सनातन धर्म का प्रचार करने का अवसर है, जरूरत है, आवश्यकता है। इसलिए वहाँ अनेक स्थानों पर याज्ञिक लोग वेदों का, शास्त्रों का प्रचार करते हैं, अच्छा काम करते हैं। बहुत कई जगह पर आर्विकर शास्त्री, ऐसे वो मुळे शास्त्री, वैसे गैसास, ऐसे अनेक लोग जो है वहाँ अपना निष्ठा श्रद्धा के कारण बहुत साहित्य का, वैदिक वांग्मय का, डेक्कन कॉलेज, ग्रंथालय, वैसे बहुत कुछ है। विद्यानगरी है, पुण्यपत्तन जो है विद्यानगरी है। जो व्यापार का नगरी मुंबई हो तो ये विद्या का नगरी पुणे है। वैसे स्थान से अभी वहाँ जो याज्ञिक वगैरह करते हैं, पंडिताई करते हैं, उनको समर्थन करने का जरूरत है। तभी ये अनुष्ठान परंपरा आगे भी अटूट रूप में, अविच्छिन्न रूप में, संतत धारा, ये तभी प्रवाह होगा जब हम परिवार को भी देखभाल कर सकते हैं। इसलिए जो धर्मानुष्ठान होता है ये तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। जो यजमान है, घर का जो मुख्य व्यक्ति है, वो तो अनुष्ठान करेंगे, ओम भूर्भुवः ओम स्वः, ये सब प्राणायाम करेंगे, संकल्प ममोपात्त समस्त दुरित क्षय द्वारा, तदेव लग्नं सुदिनं, तदेव ताराबलं चंद्रबलं, तदेव विद्याबलं दैवबलं, तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रियुगं स्मरामि, ऐसे करेंगे। मुख्य व्यक्ति तो करते हैं, साथ कौन नारियल कौन देगा, हल्दी कौन देगा, सिंदूर कौन देगा, अक्षत का मदद कौन करेगा, दुर्वा पत्र कौन लाकर ये साथ में रखेंगे, कौन, वो तो मदद करने वाला कौन है। हवन तो मुख्य व्यक्ति यजमान करेंगे। इसलिए उसके लिए पर्यावरण का जरूरत है, सनातन धर्म पर्यावरण का जरूरत है, एनवायरनमेंट का जरूरत है। इसलिए परिवार के सभी सदस्य का योगदान जरूरत है। प्रसाद तैयार करना हो, या याद करना हो, पंचांग देखना क्या हो, या गाय को पूजन के लिए तैयारी करना हो, जो भी है विषय, वो जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति संग दर्शन मात्रे माँ कामना पूर्ति, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, ऐसे जो आरती करना हो, जो भी है, वो तो वैदिक पर्यावरण आज जरूरत है। इसलिए वैदिक पर्यावरण के लिए, वैदिक एनवायरनमेंट के लिए परिवार के सभी सदस्यों का धर्म के प्रति परिचय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, धार्मिक विषयों पर स्नेह होना चाहिए। इसलिए वो वैदिक पर्यावरण बनाने के लिए वो चंद्रा कृष्णमूर्ति के द्वारा
ये महाराष्ट्र का दायित्व उनके उनके ऊपर सौंपा है। ये क्या है, अभी त्र्यंबकेश्वर में, नासिक त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक, जो नासाग्रन्यस्त दृष्टि ही ऐसे बोलते हैं योग परंपरा में, वैसे नासिक में जो प्राणायाम करने के लिए नासिक का नियम चाहिए। जहाँ राम जी का निवास रहा, जो वनवास के संदर्भ में जहाँ महाराष्ट्र में प्रभु रामचंद्र जी का निवास हुआ, वहाँ ये शुरुआत हुआ है। ये तो नया पाठ्यक्रम है। प्राचीन धर्म का परिपालन हेतु, प्राचीन धर्म का अनुष्ठान करने हेतु एक नया आधुनिक पाठ्य प्रणाली, ये करिकुलम ये सिद्ध किया है। इसलिए अनुभव के आधार पर उसमें जोड़ना होगा या तो छोड़ना होगा, वो तो करेंगे। वो तो पाठ्यक्रम तो जैसे जैसे करना है अनुभव के आधार पर वो करेंगे। ये तो नया जो प्राचीन परंपरा को कायम रखने के लिए ये नया जो शुरुआत है, उसमें पहले से ही विद्यार्थियों को संख्या अच्छा ही है। अभी इस वर्ष पर हमने जो सुना है अभी, वो तो हमको सुनने के बाद बहुत ही हमको आश्चर्य और आनंद हुआ है। इसलिए माँ बाप को जो विश्वास है, यो आकांक्षा है, यो प्रतीक्षा है और आस्था है और आश्वासन है, ये हमको देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे जो पाठ्यक्रम है उसमें माँ बाप अपने बच्चों को उसमें भर्ती करना है, शामिल करना है। इतना ही नहीं, आज जो असुविधा है एवं सुविधा भी है, जो तकनीकी के माध्यम से ही पाठ का चलाना पड़ता है, ये तो असुविधा है। एक तो क्या है, आज कंप्यूटर के माध्यम से जो पाठ हम चला सकते हैं, पाठ्यक्रम सिद्ध कर सकते हैं, ये तो सुविधा है। ऐसे कंफर्ट भी है और डिफिकल्टी भी है। उसके बीच में हमको जो काम करना है, इसलिए मराठी जो भक्ति साहित्य है, मनाचे श्लोक हो, दासबोध हो, ज्ञानेश्वरी हो, जो भी है बहुत है वहाँ। प्रदेश भाषा में तत्व शास्त्र का, भक्ति तत्व का प्रचार महाराष्ट्र मराठी भाषा में जितना है, इतना और भाषा में देखने को कम ही मिलता है हमको। इतना बहुत योगदान है संतों का, साधुओं का, नरसिम्हा सरस्वती का बहुत है वहाँ। तो क्या है, संतों का ये जगह रहा है। इसलिए उसको दोबारा संतों का भूमि जैसे होगा, ये महाराष्ट्र वैसे बनाना है। प्राचीन महिमा को हम उद्घोषण करते हैं, हम जोर से बोलते हैं, वो तो ठीक है, वो तो महिमा का वर्णन होता है। महिमा वास्तव तभी होगा जब हम उस महिमा को हम आचरण। इसलिए ये जो पाठ्यक्रम नया है, वो तो प्राचीन परंपरा को ये तो संरक्षण करने हेतु, उस प्राचीन परंपरा को संरक्षण करने के लिए ही अपने महाराज चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज जी ने पदयात्रा के संदर्भ में महाराष्ट्र में विस्तृत भ्रमण उनका हुआ है। वैसे ही अपना पूज्य गुरुजी का भी, श्री जयेंद्र सरस्वती महाराज जी का भी वहाँ पैठण में चातुर्मास्य का अनुष्ठान हुआ है और भ्रमण भी बहुत कुछ हुआ है। इसलिए वहाँ अपना सनातन धर्म का प्रचार करने हेतु इसमें ये तो जो अध्यापक वर्ग है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और भी लोग सेवा के दृष्टि से बहुत लोग आगे आना है। ऐसे जो ये धर्म के लिए सेवा करने के लिए ये मौका है। इसलिए अध्यापक वर्ग, मास्टर महाराष्ट्र में जो शब्द प्रसिद्ध है मास्टर, वो जो अध्यापक है वो बहुत लोग आगे आना है। वो तो आप साइंस पढ़ाइए, मराठी साहित्य हो, हिंदी हो, शास्त्रीय संगीत हो या गणित हो,
आपके जो ज्ञान है, अनुभव है, इच्छा है और इधर का जो जरूरत है, वैसे तो वो तो उसके लिए प्लानिंग तो वो करेंगे। चंद्रा कृष्णमूर्ति जी जो प्लानिंग तो करके आपको वो प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए अध्यापक वर्ग जो महाराष्ट्र में है वो भी आगे आके इसमें सेवा करना, और माँ बाप भी उसमें बहुत बच्चों को अपना ऐसे पाठ्यक्रम में शामिल करने से अभी जो गोविंद गिरि जी के माध्यम से अनेक स्थानों पर महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के द्वारा आलंदी में और कई स्थानों पर गुरुकुल वो चलाते हैं। गुरुकुल को जो भावनात्मक सहकार ये संप्रदाय पाठशाला से हो सकता है। भावनात्मक उनका जो विश्वास है, वैदिक कर्मकांड का विश्वास है, उसके अनुरूप उसको अनुकूलता के साथ ये सांप्रदायिक पाठशाला का योगदान हो सकता है। इसलिए वहाँ अपने बच्चों को जिन्होंने प्रवेश किया है वैदिक गुरुकुल में, उनका जो बहन है, छोटी हो बड़ी हो, उनको इसमें संप्रदाय पाठशाला में शामिल करना, ऐसे भी प्रचार होना। उसके अलावा जो अंशकालीन विद्या, मतलब जो जो शनिवार रविवार में जो अपना संस्कृत एवं संस्कृति के अभ्यास करना चाहेंगे, उनके लिए भी एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन आज ऑनलाइन का जरूरत है, उपयोग भी है। इसलिए संप्रदाय महाराष्ट्र उसका ऑनलाइन कोर्स, वो भी पंचांग क्या कैसे देखना, दातार पंचांग, दूसरा पंचांग, पंचांग कैसे देखना, आरती कैसे करना, सुवासिनी पूजन कैसे करना, जो ब्रह्मोपदेश उपनयन, उपनयन का संस्कार कैसे करना इत्यादि व्याख्यान माला भी हो सकता है। और शंकराचार्य स्तोत्र, कनकधारा, मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतं सकं विलासी लोक रक्षकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम। ऐसे जो अनेक स्तोत्र है शंकराचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने जो हमारे लिए अनुग्रह के रूप में दिया है, उसको भी प्रचार ऑनलाइन हो सकता है। वैसे अध्यापिका, जैसे जो गृहिणी है महाराष्ट्र के, जो गृहस्थ परिवार में जो धर्मपत्नी गृहिणी लोग हैं, वो लोग भी 6 महीने का एक पाठ्यक्रम तैयारी करके वो लोग भी अध्ययन करके अपना स्तोत्र संस्कृत वांग्मय घर घर में सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए जो विकास हम देख रहे हैं अभी जो 3 वर्षों में विगत 3 वर्षों से जो शुरू करके ये हो रहा है, 3-4 हो गया, 3 वर्षों जो हो रहा है, उससे जो अच्छा परिणाम है वो अच्छा प्रगति है, अच्छा प्रयास है। परिणाम और प्रगति और प्रयास को हम देख रहे हैं, उसको सब लोग उसको प्रोत्साहित करना, मातुंगा के शंकर मठम के द्वारा भी उसको प्रोत्साहन हो रहा है, और चेन्नई से भी वहाँ ट्रस्ट के द्वारा रमेश सेतुरामन इत्यादियों के द्वारा भी उसको प्रोत्साहन हो रहा है। ऐसे तो उसको अभी जो हम थ्रू जूम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष में भी देखेंगे, उसको भगवान के कृपा से, गुरुओं संतों का आशीर्वाद से ऐसे सनातन धर्म में संस्कृति का प्रचार प्रसार करने हेतु जो प्रयास हो रहा है, अथक प्रयास हो रहा है, उसको सफलता के लिए भगवान से वो प्रार्थना करना है, और आगे आगे भी अपना देश में अपना धर्म का, अपना विश्वास का प्रचार हो। उससे भगवान का प्रसाद सबको जैसे मिलेगा, वैसे अच्छा पर्यावरण होना।
हर हर शंकर, जय जय शंकर। అటు కృష్ణమూర్తి గారు, చంద్ర కృష్ణమూర్తి